सबका शुक्रिया, आप इधर आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 14 अप्रैल को की थी और उस वक्त से लेके अब तक जो हालात थे, मैंने कहा थोड़ा आपके तवज्जुह से कि लोगों को इत्तला कर दूं और इस पर जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो भी इनके लोगों को आपके तवज्जुह से बता दूं। सबसे पहले तो एक मैसेज देना है, जो मैसेज मैं रिपीट करता रहूँगा और मेरे काबीना के सारे रफका हैं, आप सबसे ये दरख्वास्त है कि ये कोरोना या कोविड के लिए मैसेज आप हर जगह रिपीट करते रहें। आपको टीवी स्क्रीन पे सामने नजर आएगा। सबसे पहले क्या है कि घरों में रहें। आप बाहर जा सकते हैं अगर कोई जायज रीजन हो, और वो जाने के लिए भी आपको सारी प्रिकॉशन, सारी गाइडलाइंस देखनी होंगी, SOPs गवर्नमेंट की देखनी होंगी। और सिर्फ वो जा सकते हैं जिनको इजाजत है बाहर जाने की। जैसे आप साथी दोस्त हैं, आप एसेंशियल सर्विस में आते हैं तो आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपको भी जरूरत है कि अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने प्यारों की, खासतौर पर बुजुर्गों की सेहत और जिंदगी के लिए आप सारे एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जब भी बाहर जाएं मास्क पहने। ये अब हमारी जिंदगी के, जैसे हम कमीज पैंट चुलार पहनते हैं, इस तरीके से मास्क भी अब पहनना पड़ेगा अगर आप जब भी बाहर निकलें लोगों के दरमियान हो। ये मैसेज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और वो लोग जिनके और अमराज हैं, जैसे डायबिटीज है या कार्डियक सिचुएशन है या हाइपरटेंशन है, वो लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें, वो घरों से ना निकलें। और जो नौजवान हैं जो बाहर घरों से निकल रहे हैं, जिनको अलाउड है, जिनकी SOP बनी हुई है, वो भी जब घरों में जाएं तो उनसे दूर रहें। ये मैसेज मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी इस मैसेज को जब भी जाएं ये रिपीट करें, ताकि हम सबके जहन में बैठ जाए। बहुत जरूरी है। आगे जाते हुए हमारी जिंदगी चेंज हो गई है, हम सब चेंज जिंदगी, हम सब ये कहने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है। लेकिन ये जब तक हम बार बार अपने आप से नहीं कहेंगे और दूसरों से नहीं कहेंगे, हमारे जहन में नहीं आएगा। हम शायद कभी कभी समझते हैं कि बात खत्म हो गई है, बात खत्म नहीं हुई है और अभी काफी पेचीदगियां हैं इसमें। शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको इस वक्त तक की पोजीशन बना देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। हमने कल तक 76,078 टेस्ट किए थे, 76,078। पिछले 24 घंटों में हमने 5,532 टेस्ट किए हैं। ये जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज्यादा टेस्टिंग आज से हुई है। 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नजर आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज है जिन पे हम तेजी से काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट में। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे। और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड है, पॉजिटिव है। तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद क्योर हुए
और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 है जो कोरोना से जिन्होंने दी हुई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं, इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में है, और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में है, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतारने, और मैं बड़ा क्यों आवाज सही नहीं आ रही है? नहीं अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतारना भी इसलिए हूं कि आप सब जो है सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना जरूरी नहीं है, तो आप कम से कम 20 फीट दूर है, इसलिए मैं उतार देता हूँ मास्क ये। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में, और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे है। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये मिला के साउथ में 1681 है, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814 और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास खैरपुर में 254, लाड़काना में 257 और सखर में 518 केसेस हैं। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने जरा सा आपको बता दिए। एक चीज और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी है, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था और हमने एनसीसी में मिलके ये फैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से 516 पॉजिटिव थे, तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स है उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले थे, और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन में। उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे, मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी जरूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीजन हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें, और बुजुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज है। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूंगा, जब तक कोई नई चीज नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूं कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहले
पहले लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो है वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे फ्राइडे फिर सैटरडे संडे वैसी छुट्टी होती है, और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफे रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को फिर जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस जमाने में पीएसएल चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने पीएसएल को कहा कि बगैर क्राउड शो का, फिर पीएसएल बाकायदा बिल्कुल खत्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल पहली मई तक बंद होंगे, पहली जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है। शुरू में 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल, सिनेमाज, क्लब्स, जहां भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहले वाला। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम चाहिए। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया, और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और ये बताया उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की, और बाकी सारी पार्टीज से जो में पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ, और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीजन है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो ये एक चीज क्लियर करूं कि हमने बड़ा सोच समझ के, अपनी कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। 1 अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग साथ यहाँ 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ।
और फिर 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफिका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 100 चले 99% अमल किया। इसके बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन दी, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99% तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ, ये हर एक ने कहा, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किया और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूंगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी वो किसी और सूबे से ज्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल जो भी ये कह रहा है उनसे सवाल तो करें कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहने टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलान किए ना, हमने तो नहीं किया अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रिविएशन भूल जाता हूँ दफे, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे, 6 की सुबह को। और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, क्योंकि समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीजें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिर्फ गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट डे, अब फेज 2 की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा, फेज 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आजाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सबने, सिंध ने सबसे ज्यादा मानी, चले मैं आपको ये कह देता हूँ। बाकी सूबे
मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज्यादा वो बात पानी की जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही थोड़ा लेट इवनिंग में हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से एक बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफिका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। कल मीटिंग हुई 12:30 बजे, उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान। मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने वो इमोशनली नहीं, अपने एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए। जमीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है, पॉइंट मैंने रखा, और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, बता रहा हूं आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें और फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चले जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकाइक कुछ और है। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नजर आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए, और उन्होंने लॉकडाउन लगाया तकरीबन 14 मार्च को, और उस वक्त ईरान में 987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया, और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये 2 लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया, अगली स्लाइड पे जाएंगे। और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नजर आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इंपैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त उन 7 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3375। ये जो तकरीबन 21 22 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें तब भी ये सिचुएशन है।
कि वो डेथ्स ऊपर गई और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला डेथ नीचे जा गए। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई है बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1600 डेथ्स हो रही थी रोजाना, सॉरी डेथ की हो रही थी, केसेस हो रहे थे, 1600 केसेस हो रहे थे और हालत उनकी खराब होती चली गई और ये तकरीबन 6000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मैंने ये बताया एटलीस्ट कर लें, ये सिमिलर इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफी मिसहैंडल किया चीज को, और वो खुद तो कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीजें आपने मीडिया में देखी। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे, 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की, लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है अब सबकी, ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चलें। एक ये डेली ये डेथ्स के बारे में भी बताया। जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतने ज्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही है, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है एक फ्लैट सरफेस आ गया है और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं तो आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तान पे आ जाए। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपके सामने, 26 फरवरी को पहला केस आया और 26 फरवरी को लॉकडाउन हुआ पहला। इसी वजह से ये केसेस देख रहे हैं ना, कि जो आप नीली एक लाइन देख रहे हैं जो येलो में आ रही है, अगर लॉकडाउन नहीं होता हमारा ये अंदाजा है कि ये ट्रेजेक्टरी जाती। ये हमारी एनालिसिस है कि आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको एरो नजर आ रही हो और टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आ रही हो। ये अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये ट्रेजेक्टरी होती, जो एक ब्लू में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और जो इसका ये शेडेड आपको देखे ना, ये बीच में से फिट लाइन फिट करते हैं मैथमेटिकली, वो चीज है। हमने लॉकडाउन किया, राइस बड़ी स्लो हुई, और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमने जब लॉकडाउन किया, बाकी सबने उसको फॉलो किया, उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके, कोई इस वजह से नहीं कि उन्हें फोर्स किया कि फॉलो करो, सबने अपना माइंड, मीडिया प्लेड लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन कि वो खुदा खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली, लेकिन अभी ऊपर जा रही है और हम सबको पता है कि अभी ऊपर जा रही है। फिर हमने, अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्लोप होता है लाइन के, जिस तरीके से ऊपर राइज कर रही है। वो जो दूसरी लाइन एक आप नजर आ रही है आपको ऑरेंज, ये तकरीबन 14 अप्रैल है जब हमने कुछ खोल दी थी चीजें, देखा आपने एकदम लाइन ऊपर हुई थी। यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई कारोबार बंद नहीं करना चाहते,
लेकिन प्रायोरिटी जिंदगियों पे है कि इनकी डेथ कोविड से ना हो। ये केस इस तरीके से पेश किया हमने पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा जब पहला केस आया हमने लॉकडाउन शुरू किया, इस वजह से ये कुछ बेहतर सूरत हाल नजर आई है। ये इस तरीके से आगे जाएं तो डेथ्स की भी आगे नेक्स्ट स्लाइड, डेथ्स की भी पोजीशन आप देखें कि हमने तो पहली डेथ हमारे पास हुई है 18 मार्च को 19 को कराची में सिंध में, और 18 को हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में पहली डेथ। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते उस तरीके का तो आप देख रहे हैं जो ट्रेजेक्टरी जो मैथमेटिशियंस ने डेटा को देखते हुए ये अंदाजा लगाया, तो ये हमारे फैक्ट्स थे। ये सब चीजें मैंने सामने रखी। मैंने कल भी कहा कि एक गलती मेरे से हुई, हमसे हुई, और मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई। इन हाइंडसाइट देखिए गलतियां हम सब करेंगे। हमने पहले दिन यानी 26 फरवरी को अच्छा, मैं थोड़ा अपना डिफेंस भी करूंगा कि हमने ये सोचा था, और इधर बैठे आप लोगों से बात कई बार की है हमने। वो जो एक नंबर शुरू किया था कि जी जिसको प्रॉब्लम हो, जिसके घर में राशन नहीं हो, इस नंबर पे फोन करे, रजिस्टर करे। उस रजिस्ट्रेशन से हम नागरा से चेक करेंगे यार कोई गलत तो नहीं फायदा उठा रहा, FBI से चेक करेंगे, ये इमिग्रेशन से FIA से चेक करेंगे क्या ये वाकई हकदार है कि नहीं, और अगर हकदार है तो इसके घर पे आइदर राशन या पैसे। एक 3 दिन का साइकिल होता ज्यादा से ज्यादा अगर कोऑपरेशन होती। मैंने कहा उस मीटिंग में कि हमसे गलती ये हुई, हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर की हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके उनकी मदद करती, तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। इमीडिएटली जो कारोबार इफेक्ट हो रहा था उसको सपोर्ट के लिए, और हमने किया था। 23 मार्च को मैंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को उन सब कारोबार के लिए कि ये स्टेप लेने चाहिए। लेकिन हमसे सबसे, मैं कह रहा हूं कि किसी को कसूरवार के अपने आप को कसूरवार कहूं, ये चीज हमने साथ मिलकर करनी थी जो हमने पॉसिबली नहीं कर सके, और वो करते तो मैंने कहा अभी और फैक्ट्स को देखते हुए शायद इस तरफ जाए। कल की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं लेके आया हूँ मेरे पास है। उसमें क्या कभी नहीं इधर, उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वफाक सूबों से मशावरत के बाद पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दे। बाइंडिंग हो गया सबके ऊपर। ये नहीं कहा कि वफाक जो मर्जी आए करे, वफाक सूबों से मशावरत के बाद, और वफाक ने मशावरत की। वफाक पहली तारीख से, फर्स्ट से, उससे भी पहले मशावरत का अमल शुरू हो गया था, लेकिन पहला 1 अप्रैल को जो लॉकडाउन कुछ और सख्तियां करने की, कंटिन्यू करने की, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम वो दिहाड़ीदार, डेली वेज वर्कर्स, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो दुकानदार अफेक्ट हुए, उनकी सपोर्ट इमीडिएटली करें। ठीक है, मुल्क मुश्किल मरहले में है, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, लेकिन आपको फैसले पैशन और इमोशन की वजह से नहीं करने हैं। आपको फैसले फैक्ट्स और डेटा को देख के करने। जो हमारी बात थी वो रखी गई, लेकिन उसके बाद एक कंसल्टेटिव हम उस फैसले में शामिल है। ये मैं बहुत क्लियर करूं, मैं आज सुबह टीवी देख रहा था,
मेरे पास डाक जमा हो गई थी कुछ दिनों की, तो मैं वो देख रहा था, बैठा हुआ अकेला पे बैठा हुआ, टीवी के एक चैनल पे चल रहा था कि सारी काबीना सर जोड़ के बैठ गई है, चीफ मिनिस्टर ने सबको बुला लिया है और सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है कि वफाक को जवाब क्या दे। भाई हम तो फैसले के साथ मशावरत, ये बड़ी टिकट चले और फिर किसी ने व्यूज भी दिए। मैं तकरीबन 2:15 बजे मेरे पास, मुझे ये 11 बजे की बात है, 11, 11:30 और 12 की हेडलाइन में भी आई थी ये सारी बातें कि बड़ा अजीब गौर खोज हो रहा है। मैं 2:15 बजे मुर्तजा वहाब मेरे पास आए थे और 2:20 पे सईद गनी, बाकी जो लोग हैं उनसे मैं इधर मिला। तो यार अपनी रिपोर्टिंग जो करते हो मेरे भाइयों, सोच समझ के यार फैक्ट्स कर लिया करो, ऐसे नहीं किया करो। है मैंने आपको बताया कि ये तो कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है, हमने एक पॉलिसी रखनी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अजीब बात है, मतलब जो शख्स कह रहा है कि आप आगे आए, वफाक फैसला करे, हम साथ चलेंगे, उसे कहा जा रहा है कि वफाक को क्या, मुझे लफ्ज नहीं आते उर्दू के सही, के उनकी स्ट्रेटेजी मतलब मैं फॉइल कर रहा हूँ और मैं बड़ी प्लानिंग से कुछ काम कर रहा हूँ, और मैं अपने फिर कह रहा हूँ कि भाई प्लीज आओ, लीड करो, आओ फैसले करो। है ये सारी चीजें रखने के बाद, ये डेटा दिखाने के बाद जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि हम उस पे, जैसे मैंने कहा, 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फैसला क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है, चारों सुबह ने बहस मुबहस से क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, बस ये चीज करनी है तो ठीक, और हम इस पे अमल दरामद करेंगे विद एसओपीज। क्या लिखा है ऊपर, स्ट्रिक्टली रिलेटेड स्पेशल कोविड-19 रिलेटेड एसओपीज, एडवाइजरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये चीजें इस्तेमाल करते हुए फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलेगा, कोई इशू नहीं है, 100% उस पर कर रहे हैं। फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स को मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, वापस आता हूं। सेलेक्टिव ओपीडीज, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ कि हम ओपीडीज पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है, पहले ही खोली हुई है और उस पर और बेहतरी हम लाएंगे। तीसरी, हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीजें हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद, फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और चौथी चीज कही गई, हमने ये रिक्वेस्ट की सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी, तो सैटरडे और संडे सेफ डेज विद 100% लॉकडाउन। इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। सैटरडे 100% लॉकडाउन, लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो चलती है वो चलती रहेगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले भी उन्होंने कहा था ना, उसके तहत हम 667 इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं अभी तक सूबे सिंध में, जो 14 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसके तहत अंडरटेकिंग देते हैं। कोई एप्लीकेशन की किसी को जरूरत नहीं है। मिसकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी कि हम कहते हैं कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन कोई नहीं, एसओपीज इशू किए, एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि आप ये एसओपीज फॉलो करेंगे, और उसके साथ साथ दूसरी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जो आपके मजदूर, जो आपके वर्कर्स काम पे आएंगे, उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फोन नंबर अगर हो तो वो, और उनका एड्रेस घर का, वो हमें दें कि खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री में या कहीं हो तो हमें पता हो कि कहां से लोग आए हुए, ताकि हम इसको देख सकें। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई गलत इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई, होम सेक्रेटरी साहब ने उधर
सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ खोलेंगे, तो ये चीजें खोलने के लिए कहा गया। इसमें सिर्फ एक चीज मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कम्युनिटी मार्केट्स ऑब्लिक रिटेल आउटलेट्स। अगली स्लाइड जाए, ये उन्होंने एक्सप्लेन की। इसका क्या मतलब है, क्या खुलेगा एडिशनल शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हो उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह होती है, स्टैंड अलोन शॉप्स लिखा हुआ आगे, ये खुलेंगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये फेडरल गवर्नमेंट चारों सूबों ने, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मिलकर जो फैसला किया वो ये फैसला है। और ये मैंने आज सुबह दोबारा रिकन्फर्म किया कि जी ये चीज है। मैंने एक और चीज भी रिकन्फर्म की है कि जब पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई जिसमें कहा था लॉक डेज है सैटरडे, कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा सैटरडे से नहीं मंडे से खुलेगा। तो मैं बस मंडे तक ये चीजें सही करने की गुंजाइश मौजूद है। और तीसरा वो तो खैर रिपीटेशन ही है कि शॉप्स, मार्केट, अदर फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा, अदर देन एसेंशियल सेक्टर, जो रिपीटेशन ही है। तो ये 1 और 2 जो लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये इजाजत दी। ये जो पिछली स्लाइड थी, अगर वापस पीछे जाए तो फेज ये कम्युनिटी मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स जो लिखा है ना, उसका ये मतलब है। अच्छा, इसमें मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगा। हमारे ताजर बरादरी जिनसे हम डायलॉग में, और ये मैंने बात रखी है, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा इनका खास ख्याल रखिए। ये इस वक्त काफी मुश्किलात में है, इनके लिए आसान इकसाद पे कर्जे देना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी, अगर इनको नहीं खोलते, इसलिए कि अभी तो ये लिखा है कि ना खोले। हम ताजर बरादरी से कांटेक्ट में आज पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे। मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूं, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश। हम ताजर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाएंगे। मैंने एक कमेटी भी बनानी है जिसमें सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तजा वहाब साहब, और मैंने मेयर कराची से पूछा है, वो भी उसमें, इसलिए कि ज्यादा बड़ी मार्केट से कराची में, तो हैदराबाद और सक्खर, बेको खास, उनमें भी, लाड़काना, उनमें भी ये मार्केट्स हैं। मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम निगोशिएट करके, बात करके एसओपीज हमने तय की हुई है। ये कहना कि दोबारा कुछ, ये सारा काम हुआ है करके, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बता के और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें। तो ये बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बार फिर आप लोगों की तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों जो ये ताजर हजरात हैं, इनके लिए जल्दी से जल्दी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं कर्जों का इंतजाम करें ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह दे सके। कुछ किए हैं अनाउंस, कोई ज्यादा जो है ताजिर हजरात उस पर इतने खुश नहीं है जो चीज की है। 2 स्लाइड आगे चले जाए। अब क्या चीजें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने एनसीसी की मीटिंग में कल सब, उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूंगा, मुत्तफिका फैसला क्या बंद रहेगा, ऑल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9th पे। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2,
वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाजत दी। बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद रहेगी, मतलब हम सब ने कहा है। मैं अगर आप मैं किसी पे वो नहीं दे रहा, ये मुत्तफिका फैसला कि ये बंद रहेगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजास बंद रहेंगे। लेकिन मैंने अभी बात बताई आपको कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि इस जो कैटेगरी है, ये सेक्टर है, ये शदीद स्ट्रेस में है इस वक्त। और हमने, जैसे मैंने कहा था, दिहाड़ीदारों के लिए अगर हम पहले दिन से करते, वो डेटाबेस बना लेते। हम बाकी सारी चीजें करने में तो बड़ी तेजी से हम फोर्सेस बना लेते हैं। इसमें क्या कबाहत थी कि हमारे साथ डेटा शेयर कर लेते। मैं ये पहले भी हम कह चुके, ये रंजिश रहेगी कि हमने सोचा था पहले दिन से। शहीद बैठे हैं, शहीद को जब पॉजिटिव हो गए थे तो फिर इम्तियाज शेख साहब ने ये काम संभाला था कि हम रजिस्टर करें, लोग फोन करें, हम घरों तक पहुंचे। लेकिन बगैर डेटा के तो नहीं हो सकता। और जो तरीकेकार, उस पर मेरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, इख्तलाफात पहले दिन से हैं, अभी भी हैं और आगे याद रहेंगे कि ये तरीका नहीं था कि हजारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना। बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वॉज क्रिमिनल। फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों के साथ चल रहे। हम तो इख्तिलाफ नहीं करें, हम बता रहे कि ये गलत था, हम कह चुके। हाँ जी, तीसरी चीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय। ऑफिसेज नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई, जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। ये फैसला, ये हम 100% इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है और करेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। फिर कहना कि ये सिर्फ जबरदस्ती कुछ और, हम नहीं कर रहे कुछ और। भाई अपने सोच लो ये बात। पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कॉन्ग्रेगेशंस ऑफ ऑल नेचर, इस पर समझने की जरूरत है। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते भी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहां पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादी वगैरह, शादियां बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमा वो बंद है। तो ये चीजें भी बताई गई हैं बड़ी क्लियरली। और आखिर में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स और कॉन्सर्ट, ये भी ये रेपुटेशन है, लेकिन ये भी बंद है। और आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम, ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। These guidelines will remain applicable till 31 मई 2020। ये रिजीम, ये तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर, हमने एग्री किया है। दो, जैसे मैंने बताया, सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइस पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए। लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, एक सिंगल नेशनल नैरेटिव के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के एहतराम में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग कहते, मुझे पता है कि जी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। ये थोड़ी कि आप देखिए, ये कोविड, काफी लोगों की बातें आ रही हैं कि यार इतनी अमवात तो वैसे ही हो जाती हैं, जितनी अमवात टेररिज्म में भी तो हो जाती थी। हमने क्यों एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और टेररिस्ट की कमर तोड़ी सबने? रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं टेररिज्म से। ये भी उसी तरीके से हमने इसको डील करना चाहिए था। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये रिजीम है जहां पे इश्यूज हैं। मैंने बताया आपको ताजरान की खास तौर पे, हम उनसे दोबारा एंगेज करके फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। मेरी आज सुबह दोबारा बात हुई थी फेडरल गवर्नमेंट से और मैंने ये क्लैरिफाई किया था। मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जी कुछ लोग हमें कहने लगे कि आपने फिर भी बंद किया हुआ, इधर तो कह दिया लॉकडाउन, ये खुलने के लिए कहा है। मैंने कहा कि बाकी सूबों में भी यही होगा,
कि जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही हमने उनसे कहा है। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं सबके सामने कि हम ये कह रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मैं फिर ये सारी बात करने के बाद उसी स्लाइड पे आता हूं। ये जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, कुछ चीजें खुल गई हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो घर से ना निकले, घर पे रहें। अगर आपको इजाजत है घर से निकलने की किसी रीजन के तहत, तो वो सारी एसओपीज फॉलो करें और मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। और बुजुर्गों और जो जिनको और बीमारियां हैं, जो ये कोरोना के साथ मिलके जानलेवा हो जाती है, उनको प्रोटेक्ट करें। वो घरों पे रहें, जो घरों से बाहर निकलते हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करें। ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा ये राइज कम रहा है ना, मैं वो जो शुरू में एक एग्जांपल दे रहा था कि लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ है, आसान लफ्जों में, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अगर बारिश हो रही हो, आप बगैर छतरी के बाहर निकलेंगे, आप भीग जाएंगे। अगर आप छतरी लेके बाहर निकलेंगे तो आप भीगेंगे नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि बारिश नहीं हो रही, आपने लॉकडाउन किया हुआ है, आपने वो तदाबीर ली हुई है। हमने जो तदाबीर ली, जो 26 फरवरी से ली, उससे अल्लाह ताला का शुक्र है तो सब रब के एक प्रोटेक्शन हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब ये चीजें कुछ खुलेंगी, केसेस और बढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ आज का नंबर बता दूं जो आया है। बलूचिस्तान में जब से ये वायरस शुरू हुआ है, जो एवरेज था वो 13% था इन्फेक्शंस का। आज जो नंबर्स दिए वो 14% है, यानी एक दिन का 14% है। पहले सारा एवरेज 13% था। मतलब ये बढ़ रहे केसेस। खैबर पख्तूनख्वा का 14.5% है और आज तकरीबन 16%, 15.9%। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं। ये सबको पता है, ये नंबरों से मैं सिर्फ पंजाब का जब से केसेस आए हैं और आज तक 8.6% था। और सिर्फ कल का एक दिन का अलग लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, 18.4%। एक कल के दिन पंजाब को राइस एकदम तेज बढ़ रहा है। ये पता चल रहा है आपको, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन के। सिंध का जब से केसेस आए यानी 26 फरवरी से 12%, 12.8%। हमारा इन्फेक्शन रेट एक्चुअली सबसे कम था पिछले 24 जो रिजल्ट्स हैं कंट्री स्टेटिस्टिक्स जो दिए हैं उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो मैं बाकी भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं परेशान हूं, चले मैं ये कह रहा हूं मैं परेशान हूं। मैं ये नहीं समझ रहा कि चीजें कंट्रोल है। अब आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने चाहने वालों की जिंदगी, अपने साथ रहने वालों की जिंदगी, अपने दोस्तों की जिंदगी, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीज है, खास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं और खास तौर पे वो लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं, जिनको जब कोरोना से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी शदीद खतरे में होती है। अगर इन सब की जिंदगी प्यारी है तो एहतियात करें। ये लॉकडाउन खुल जाए, बंद हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घरों में रहें। ये मैं बहुत ज्यादा, और इसमें प्लीज मैंने एक सियासी बात नहीं की है। ये पूरा जो मैंने सिर्फ ये बताया है कि एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो नहीं समझ रहे, कि मैं किसी
यानी सूबा सिंध की गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे से या फेडरेशन से ना मुकाबले में है, ना जो है ऐसा कोई काम कर रही है कि वो बुरे नजर आए। हम सबको साथ मिलकर चलना है और हमने किया है। मैं ये देखें, ये माहौल पता नहीं टेलीविजन चैनल्स पे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज और आपने देखो कि बड़ा अच्छा माहौल रहता है। हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जब ये हो जाता है तो जब कोई सवाल होता है तो उसका जवाब आता है, और अगर कोई खास तबका उसको उभारने की कोशिश करे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा ये बहुत बड़ी डिससर्विस है इस वक्त जो हम कर रहे हैं। इस पे और नहीं तो अल्लाह ताला से करिए। आपको ठीक है, आप छुपके जो मैं काम कर रहा हूं वो आपको नहीं पता चलेगा, जो आप काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलेगा, अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। तो ख्याल रखें यार, ऐसे मौके पे आप इस किस्म की अफवाहें फैलाना ये शुरू कर देंगे, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मुस्तैद रहें, और सिंध सूबे ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम मुत्तहिद रह सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो कुछ भी किया है, खासतौर पे 1 अप्रैल के बाद, बिल्कुल जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उन चीजों पे अमल किया है। 99% 1% की मैं गुंजाइश जोड़ता हूं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी दी हुई है, लेकिन सिर्फ 1% की मैं कह रहा हूं कि हमने शायद फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल की हो। अगर कोई और सूबा फेडरल गवर्नमेंट के बताए हुए रिजीम पे, उनकी बताए हुए एसओपीज पे नहीं चलते, उसमें मेरा कसूर नहीं है, सिंध हुकूमत का कसूर नहीं है। हम इसीलिए थोड़ी सख्ती करते हैं कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत के ऊपर फर्ज है कि जो रिजीम बनी हो उसको इम्प्लीमेंट कराए, और उसको गलत देना, कभी किसी कम्युनिटी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि हम इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, खासतौर पे कराची शहर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हमने जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। आपके सवाल से पहले 1-2 चीजें सिर्फ मैं कह दूं। पिछले दिनों एक डेथ हो गई थी डॉक्टर फुरकान की, बहुत शदीद अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है उसको